अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो नोटिस पर आज अहम समाअत हुई, जहां अरशद शरीफ की वालदा भी अदालत में पेश हुई। जबकि आज की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी अदालत में पढ़कर सुनाई। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मुबैना शूटर कीनियन पुलिस का रुकन है या नहीं। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि कीनियन पुलिस के 3 एहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कीनिया के हुक्काम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की हैं। फायरिंग करने वाले 3 एहलकारों से टीम की मुलाकात कराई गई। चौथे एहलकार के जख्मी होने के बाइस मुलाकात नहीं कराई गई। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उन्हें जवाब दिया कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकार हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अरशद शरीफ का बहिमाना कत्ल हुआ। अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया कीनिया में हुआ है, उनसे ताउन लिया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल केस के कुछ गवाहान पाकिस्तान में भी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क दिए कि रिपोर्ट में जिम्मेदारों का नाम लिखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। रिपोर्ट में दर्ज किरदारों को नजरअंदाज कर दिया गया। तनबीह कर रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स अदालत में पेश ना करें। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे। अदालत चाहती है कि आज़ादाना टीम कत्ल की तहकीकात करे। अदालत चाहती है तहकीकाती टीम के किसी फर्द का किसी बाअसर अफराद से ताल्लुक ना हो। जीआईटी में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। रिपोर्ट में है कि 2 भाइयों में से एक ने अरशद शरीफ को वीज़ा भेजा। उन भाइयों में से एक ने बहुत आम अंदाज में दूसरे को कॉल पर बताया कि अरशद शरीफ का कत्ल हो गया। बहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया के हुक्काम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सताइश है। जैसे जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। अदालत ने पूछा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक नई स्पेशल जीआईटी तश्कील देने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कीनिया जाकर जो अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तहकीकात की हैं, उनकी इस हवाले से रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियां चलाई गईं और 9 गोलियों के ही खोल मिले हैं। मगर एक फायर ऐसा हुआ है जो फायरिंग पैटर्न से मिलता नहीं है और वो गोली अरशद शरीफ की पीठ के ऊपर के हिस्से पर लगने वाली गोली है जो उनके सीने से आर पार हो गई थी। अरशद शरीफ को यह जख्म करीब से आया है। अलबत्ता इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज के नतीजे में आने वाला जख्म नहीं कह सकते, लेकिन फायरिंग पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए यह जख्म उनकी सीट को पंक्चर करते हुए उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि फायरिंग का पैटर्न ऐसा था कि उन्हें यह गोली सिर्फ उसी सूरत ही लग सकती थी। अरशद शरीफ का कद 5 फीट 7 इंच था और वो V8 लैंड क्रूजर की पैसेंजर सीट पर बैठे थे और उन्हें गोली पैसेंजर सीट को पंक्चर किए बगैर लगी है, जबकि गाड़ी के ड्राइवर का दरवाज़ा और खिड़की को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है और ड्राइवर की सीट पर खून के कोई धब्बे भी मौजूद नहीं थे, जो कि एक पुरतजस्सुस बात है, क्योंकि अरशद शरीफ को लगने वाली गोलियों में से एक जख्म उनके सर पर आया था, जिससे उनकी सीट के इर्द गिर्द खून के निशानात फैल गए थे, मगर इससे ड्राइवर की साइड पर कोई खून के धब्बे नहीं पड़े। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो फायरिंग हुई है वो चलती हुई गाड़ी पर हुई है, मगर जो फायरिंग का तरीकाकार था वो इस दावे को सपोर्ट नहीं करता। हकीकत यह है कि ड्राइवर की तरफ के दरवाजे और खिड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और फायरिंग का निशाना सिर्फ पैसेंजर की तरफ महदूद था, जो इस मौक़िफ़ को गलत साबित करता है कि फायरिंग चलती हुई गाड़ी पर की गई है। ये बात ज़्यादा काबिल एतबार हो सकती है कि फायरिंग सही तरीके से निशाना लेकर एक रुकी हुई गाड़ी पर की गई हो और अरशद शरीफ की पीठ पर गोली लगना मगर नतीजतन पैसेंजर सीट पर पंक्चर का निशान तक ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आया अरशद शरीफ को ये गोली गाड़ी में सवार होने से पहले लगी हो या अरशद शरीफ को ये गोली गाड़ी के अंदर से बहुत करीब रेंज से लगी हो और चलती हुई गाड़ी पर ना लगी हो। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया के पुलिस अफसरान का दावा है कि उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की और गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, जिससे एक पुलिस अफसर ने शोर मचाया कि उसे गोली लग गई है और नतीजतन पुलिस अफसरान ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी और जिस पुलिस अफसर को हाथ में गोली लगी थी उसने भी गाड़ी पर अपने जख्मी हाथ से 3 गोलियां फायर कर दी। मगर जब अरशद शरीफ की गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिस अफसरान को यह इल्म था कि वो इस गाड़ी पर फायरिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने उस गाड़ी का पीछा नहीं किया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो अपने जख्मी पुलिस अफसर की वजह से तशवीश में थे और उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, मगर जख्मी
अफसर को अस्पताल में ले जाने की अर्जेंसी के बावजूद कीनिया के पुलिस अफसरान के पास इतना वक्त था कि वो ग्राउंड से गोलियों के खौल जमा करने में मसरूफ हो गए, जो कि एक ऐसा अमल था जिसमें अंधेरे में काफी वक्त लगता। पुलिस अफसरान ने ग्राउंड से तमाम गोलियों के खौल जमा किए और वो फिर अपने कैंप में चले गए। और कीनिया के 4 पुलिस अफसरान में से जख्मी होने वाला अफसर वो वाहिद अफसर था जिसका फैक्ट फाइंडिंग टीम को इंटरव्यू ये कहकर नहीं दिया गया कि वो अभी जख्मों से सेहतियाब हो रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई जख्मी हुआ भी था या नहीं। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम अहमद जो गाड़ी चला रहा था उसका दावा है कि 8:30 बजे वो और अरशद शरीफ बारबेक्यू की साइट से नरूबी जाने के लिए निकले और वो गाड़ी 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। और खुर्रम के मुताबिक उन्होंने जाए वक़ुआ पर एक सीधी लकीर पर कुछ पत्थर बिखरे हुए देखे और फिर इस ख्याल से कि डाकुओं की तरफ से ये किया गया होगा, खुर्रम ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त की ताकि वो इस पथरीले रास्ते से गुजर सकें। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई और उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। खुर्रम ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने सड़क पर ना पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट्स देखी और ना ही टॉर्च लाइट्स देखी, जैसा कि पुलिस अफसरान ने दावा किया था। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने दावा किया था कि उन्हें रोड ब्लॉक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा पहले तैनात किया गया था, मगर जाए वक़ुआ का जायजा लेने के बाद करीब की झाड़ियों में बेयर के खाली डब्बे मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कुछ वक्त से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान और खुर्रम के बयानात एक दूसरे से मुतजाद हैं। अरशद शरीफ की लाश का कीनिया और पाकिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया और टीम ने दोनों रिपोर्ट्स का जायजा लिया है। कीनिया की रिपोर्ट बहुत ही बुनियादी रिपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान में एक तफसीली मुआयना किया गया है। एक बात जो पाकिस्तान की रिपोर्ट में काबिल जिक्र है वो ये है कि अरशद शरीफ के बाएं हाथ की 4 उंगलियों के नाखून मौजूद नहीं थे और दोनों हाथों पर जख्मों के निशानात थे। और डॉक्टर्स ने टीम को बताया है कि यह आखिरी वक्त में स्ट्रगल करने के निशानात हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि मरने वाले शख्स पर तशद्दुद किया गया था और यह हक़ाइक़ कीनिया की रिपोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह निशानदेही भी की गई थी कि अरशद शरीफ की एक पसली टूटी हुई है और उनकी लाश से एक मेटल पीस भी निकला है और यह बात भी कीनिया की रिपोर्ट में मौजूद नहीं थी, जबकि कीनिया की रिपोर्ट में जो चीज़ें सैंपल के तौर पर ली गई थी उसमें लफ्ज़ नाखून भी मौजूद था, लेकिन कितने नाखून सैंपल के तौर पर लिए गए थे ये बात मौजूद नहीं थी। इस हवाले से टीम ने कीनिया के डॉक्टर से रब्ता भी किया, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्मों की निशानदेही की गई है, जबकि कीनिया की रिपोर्ट में सिर्फ 2 जख्मों की निशानदेही की गई है जो गोलियां लगने के जख्म थे। इसलिए यह मामला कि अरशद शरीफ पर उनकी मौत से पहले तशद्दुद किया गया या नहीं, इसे उस वक्त तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक कीनिया के डॉक्टर्स इसकी तस्दीक नहीं करते। जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अरशद शरीफ की ट्रैवल हिस्ट्री से मुताल्लिक भी तफसीलात बताई गई हैं और लिखा है कि अरशद शरीफ 10 अगस्त को पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए निकले और अरशद शरीफ का ये विजिट रिटर्न टिकट पर था और रिटर्न की तारीख 9 सितंबर की थी। अरशद शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का वीज़ा 20 जून 2022 को जारी हुआ और वह 18 अगस्त 2022 तक एंट्री के लिए वैलिड था। इस तरह अरशद शरीफ जब कीनिया के लिए निकले तो उनके पास मुत्तहदा अरब अमारात के लिए 20 दिन का वैलिड वीज़ा था, यानी वो मजीद मुत्तहदा अरब अमारात में रुक सकते थे। टीम को अरशद शरीफ के रिकॉर्ड से भी पता चला कि उन्होंने 12 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात के नए वीज़े के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन वो मुस्तरद हो गया था। अरशद शरीफ ने कीनिया के वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ था जो उन्हें 19 अगस्त को जारी हुआ। इसमें कीनिया के रहने वाले वक़ार अहमद का नंबर भी दर्ज था। अरशद शरीफ 20 अगस्त को नैरोबी के लिए निकले और उन्होंने 19 सितंबर को वापसी दुबई के लिए और फिर दुबई से कराची के लिए टिकट भी बुक किया हुआ था। फैक्ट फाइंडिंग टीम को यह बात भी पता चली कि अरशद शरीफ के पास कुवैत का भी वैलिड वीज़ा मौजूद था जो उन्हें 7 सितंबर 2022 को जारी हुआ था और जिसकी मुद्दत 6 दिसंबर 2022 को ख़त्म होनी थी और यह वीज़ा प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा की कैटेगरी का था। जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने से मुताल्लिक हालात पर भी तफसील से जिक्र किया है जो बहुत अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के ख़ानदान के अफराद और दोस्तों का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं, लेकिन इस हवाले से ऐसा कोई बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं है जो ये निशानदही करता हो कि कौन उन्हें धमकियां देने में मुलविस था। टीम ने अरशद शरीफ से मुतालिक पाकिस्तान में केसेस का डेटा भी इकट्ठा किया और ये बात इल्म में आई कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के खिलाफ 16 मुकदमात बनाए गए। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अरशद शरीफ पर एक ही दिन में 3 मुकदमात बनाए गए। 19 मई को अरशद शरीफ के खिलाफ 3 मुकदमात बनाए गए, फिर 20 मई को अरशद शरीफ पर 3 मुकदमात बनाए गए, जो इस शुबे को जन्म देता है कि ये केसेस मतलूबा एहतियात के बगैर बनाए जा रहे थे। ज़्यादातर केसेस प्राइवेट शिकायत कुनंदा की तरफ से दर्ज हुए जो या तो कारकुनान थे या फिर छोटे ताजिर थे। एक मुकदमा उन पर मलीर में SHO की शिकायत पर दर्ज हुआ और इन तमाम मुकदमात के इल्ज़ामात एक ही थे कि अरशद शरीफ फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। SHO मेमन गोट अतीकुर रहमान 29 नवंबर को टीम के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि SSP मलीर इरफान बहादुर ने उन्हें कराची में लकी स्टार के करीब खुफिया एजेंसी के दफ्तर पहुंचने का कहा, जहां 3 अफसरान पहले से मौजूद थे और कहा गया कि अरशद शरीफ, हम्माद यूसुफ
और दीगर के खिलाफ मुकदमा बनाना है।